कला के थ्रू एंट्री मारी इरफान खान के बेटे ने, जो कि बाबिल खान है, और उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी इस मूवी के लिए, और हालांकि अभी भी मिलेगी, लेकिन उस मूवी को देख के आए हैं हम, और हम बताने वाले हैं कि आखिर वो मूवी कैसे होने वाली। क्या इस मूवी के अंदर लॉन्च किए गए सारे कैरेक्टर्स ने अपने अपने किरदार बहुत अच्छे से प्ले किए? क्या कहानी वाकई में इंटरेस्टिंग थी, या बस लोग सिंपैथी दे के ही उस कंटेंट को बिल्कुल पीक पर पहुंचा देंगे, जैसा कि दिल बेचारा के साथ हुआ था। दिल बेचारा से याद आया, इस मूवी का बहुत बड़ा कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी, उसे भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द। देखो, कला फिल्म है वो एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसे अन्विता दत्त जी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस मूवी के अंदर खास बात यह है कि इसे बनाने वाले भी फीमेल है और इसके अंदर लीड कैरेक्टर भी फीमेल है। हाँ जी, वो हमारे बाबिल खान है, वो इसमें लीड रोल के अंदर नहीं है, बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है कला नाम की एक लड़की का, जिसका नाम है तृप्ति दिमरी। तृप्ति दिमरी और बाबिल खान के अलावा स्वास्तिका मुखर्जी भी लीड रोल के अंदर नजर आने वाली है। इससे पहले आपने इनको देखा होगा क्रिमिनल जस्टिस के अंदर, उसमें भी एक माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और इसमें भी माँ का कैरेक्टर ही प्ले कर रही है। देखो, कला है वो पूरी की पूरी म्यूजिक के इर्द गिर्द घूम रही कहानी है। कला के अंदर दिखाया जाता है कि घराने के अंदर जहाँ पे लड़का पैदा होना चाहिए वहां पे लड़की पैदा हो चुकी है कला। अब उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं, और उसका कॉम्पिटिशन जब लड़कों से होता है, और उसकी खुद की फैमिली जब उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो उसकी साइकोलॉजी कैसी बन जाती है, और उसको जब आगे जाके उसका जो पास्ट है वो उसको ट्रॉमा की तरह फेस करती है उसे, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और पता चलता है कि उस मेंटल हेल्थ को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पा रही। बस इसी मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो ये कहानी पूरी पूरी पोएटिक वे में दिखाई गई है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन ये कहानी ज्यादा आर्टिस्टिक हो चुकी है। ज्यादा आर्टिस्टिक का मतलब ये है कि सिनेमेटोग्राफी और डीप चीज पे ध्यान देने के चक्कर में डायरेक्टर ने एंटरटेनमेंट नाम की चीज पे बहुत कम ध्यान दिया है। मतलब कि आपको इसके पिक्चराइजेशन पसंद आएगा, लेकिन कहानी है वो आपको कुछ उटपटांग सी लगने लगेगी, और कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये कहानी क्या पूरी है, या यार ये कहानी तो प्रेडिक्टेबल सी थी, हमें पहले से पता था ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे ऐसे ख्याल दिमाग में आने वाले हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मैसेज देके जाती है, जो कि है हमारी मेंटल हेल्थ को लेके। यदि कोई मेंटल हेल्थ की नजरिए से प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उसको बिल्कुल अकेला नहीं कर देना चाहिए सोसाइटी के लिए। कहानी के बाद में सबसे पहले बात करना चाहूंगा म्यूजिक के बारे में। देखो, म्यूजिक है वो क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत ही प्यारे प्यारे म्यूजिक दिए हैं, और इसमें खास बात है अमित त्रिवेदी जी की। अमित त्रिवेदी जी का अभी इतना नाम नहीं है, उन्हें अंडररेटेड माना जाता है, लेकिन भाई साहब आगे जाके ये बंदा बहुत ही बढ़िया बढ़िया म्यूजिक क्रिएशन लाके देगा हमको। देखो, एक्टिंग की बात यदि की जाए ना, तो देखो मुझे एक्टिंग है ना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई सबकी। इसके पीछे रीजंस कुछ थे कि देखो जो कॉम्प्लिकेशंस थे ना जो हमारी लीड कैरेक्टर को निभाने थे, तृप्ति दिमरी को, उनका ना मुझे ऐसा लगा कि पूरे के पूरे नाटक में एक जैसे एक्सप्रेशन, नाटक नहीं है रे, मूवी, हाँ वो मूवी है, उसको देख के ऐसा ही लगता है कि जैसे नाटक चल रहा है, मतलब थिएटर वाला फील बहुत ज्यादा आता था। क्योंकि उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को वो जो पूरे में दिखाते हैं ना, तो पूरा एक जैसा जोन चलता है, तो वो मुझे ऐसा लगा कि उसको और अच्छे से निभाया जा सकता था। उन्होंने काम अच्छा किया है, हमें समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो अच्छा समझ में आता है, लेकिन और खतरनाक सा कुछ चाहिए था। बाबिल खान की यदि बात करें, देखो बाबिल खान को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, जितना स्क्रीन टाइम मिला है उतने में उन्होंने बढ़िया एक्टिंग की, लेकिन जहां पे उनको सिंगिंग के शॉट्स देने थे ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ही अंदर से गा रहे हैं। मतलब कि ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा था कि आवाज किसी और की है, बंदा कोई और है, और वो उस चीज के ना लिपसिंग भी बहुत अच्छे से, फेशियल एक्सप्रेशन भी मैच नहीं होते। ऐसा लगता नहीं कि असलियत में जब किसी सिंगर ने गाए होंगे तो उसका चेहरा भी ऐसा ही बना होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। तो बाबिल खान जी ने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। उसके अलावा उनको कुछ खास एक्टिंग देखने का या जज करने का हमें मौका मिलता ही नहीं है। मतलब उनका स्क्रीन टाइम वाकई में बहुत कम है, और डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे डब हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल माइक मुंह के पास लगा के फिर बनाए गए हैं। बहुत ज्यादा सिनेमेटिक बनाने के चक्कर में ना नेचुरलिटी तो खत्म ही कर रखी है। तीसरी कैरेक्टर है स्वास्तिका मुखर्जी। उनकी एक्टिंग मुझे क्रिमिनल जस्टिस में भी पसंद आई थी, अभी भी पसंद आई है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है ना वो मुझे समझ में थोड़ा कम आया। मतलब उनकी कुछ कुछ हरकतें ऐसी थी जो मूवी के अंदर जस्टिफाई नहीं होती कि आखिर ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है मेरे में थोड़ा दिमाग कम हो, आप लोगों को पता हो तो आप जरूर कमेंट करके बता देना। एग्जाम्पल के लिए एक शॉट बता देता हूँ। देखो, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कला है, जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है, वो पैदा हुई है। अब पैदा होके ना वो उन्हीं की माँ की गोद में आ रही है, मतलब अभी पैदा हुई है और वो कुर्सी पे बैठी है और उसकी गोद में कैसे आ गई, मतलब और ऐसे बातचीत चल रही है कि वहां पे क्या हुआ, मतलब कि माँ को पता ही नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ जब क्या क्या हुआ।
कंफ्यूज कर दिया मुझे कि यार ये असली माँ भी है या नहीं है। वो मुझे एंड तक नहीं पता कि ये माँ असली थी या किसी और का बच्चा इन्होंने लिया। उसी के अंदर दी लोकेशंस की बात की जाए तो देखो लोकेशंस तो है ही नहीं, पूरी की पूरी मूवी वो सेट्स पे बना के शूट हुई है। मतलब कि जो सेट्स यूज किए गए थे वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल जैसे कि थिएटर के अंदर कोई बने बनाए सेट्स, मतलब नेचुरल लोकेशन नहीं लग रही थी। हाँ, लोकेशन प्यारी थी लेकिन असली नहीं थी। सिनेमेटोग्राफी थी वो बहुत ही ज्यादा शानदार थी। मतलब पूरी मूवी के अंदर जो मैं बताऊं ना तो दो चीजें सबसे बढ़िया थी, एक म्यूजिक और एक सिनेमेटोग्राफी। मतलब कि सिनेमेटोग्राफी तो सिनेमेटोग्राफी ऐसी ही करी गई जैसी साइकोलॉजिकल मूवी में होनी चाहिए। मतलब कि एक इंसान की साइकोलॉजी में क्या चल रहा है उसको आसपास की चीजों से दिखाना वाकई में चैलेंजिंग होता है, और वो इस मूवी ने बिल्कुल शानदार तरीके से किया है। तो सिनेमेटोग्राफी के मामले में तो भाई साहब मैं 5 आउट ऑफ 5 दे दूं। वीडियो में बहुत ज्यादा शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे थे, जिनको लगता था कि इतनी जरूरत थी नहीं, मतलब ये फालतू की मूवी बढ़ाई गई, ऐसा फील आने लगता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि फैमिली मूवी है या नहीं, पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेकआउट के 3-4 सीन्स दिखाए हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में दिखाए, तो समझ में सब आएगा लेकिन नजर नहीं आता है। तो अब आप देख लो, यदि आपको ऐसे सीन्स भी चल जाएं तो देख लें। जैसे मूवी एंड होती है तो हमें एंड में एक मैसेज दिया जाता है कि भाई साहब ये मूवी है वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग समझे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज नाम से भी कोई चीज है और उससे भी इंसान जूझता है। वहीं की वहीं ये पूरा का पूरा है वो आपको कहानी घूम जाती है सुशांत सिंह राजपूत जी के केस पे। मतलब कि बस वो कोट पढ़ते ही आपके दिमाग में आता है उनका नाम। अब देखो पूरी मूवी के अंदर ऐसा क्यों हो तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको एक बार दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत जी का ख्याल आएगा ही आएगा। बात करते हैं मेरे फाइनल स्टेटमेंट की। देखो फाइनल स्टेटमेंट सीधे सीधे ये है कि देखो ये मूवी यदि आप म्यूजिशियन हो या सिंगर हो या म्यूजिक इंडस्ट्री से कैसे भी ताल्लुक रखते हो तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। इसके म्यूजिक के लिए आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। जो मानते हैं कि हमें आर्टिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है जो हर नॉर्मल आदमी को पसंद नहीं आती है, तो वे लोग भी डेफिनेटली इसे चेक करें। इसके अलावा यदि कोई नॉर्मल आदमी से देखना चाहता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के जरिए से, तो देखो उसको थोड़ी सी निराशा होगी। और कहानी में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आपको कुल मिला के सस्पेंस और थ्रिल भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो टोटली म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी और सिर्फ सोशल अवेयरनेस के लिए इस मूवी को देखना चाहो तो चेक कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के नजरिए से मैं इस मूवी को आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं इसमें रेटिंग दूंगा 2.8 आउट ऑफ 5। आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। आई होप आप हमारे से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइबर के नंबर देखो, मैं जब अगली बार खोलूं तो सब्सक्राइबर के नंबर बड़े होने चाहिए ताकि थोड़ी सी तसल्ली मिले यार, जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनको पसंद तो आ रही कम से कम।